नमस्कार साथियों। दोस्तों, इस समय हम लोग गंगा के बारे में पढ़ रहे हैं। गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है, गंगा नदी में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं। दोस्तों, हम लोग पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में पढ़ चुके हैं। ये दोस्तों आपका तीसरा पार्ट होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। गंगा नदी आकर प्रयाग में आती है। इसमें प्रयाग में यमुना नदी आकर मिल जाती है। दोस्तों, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, गंगा नदी क्या है, जब प्रयागराज में आती है, जब यहाँ नदी जब आगे की ओर बढ़ती है तो गाजीपुर में एक नदी आकर मिलता है, जिस नदी का नाम है गोमती नदी। दोस्तों, गोमती नदी फुलहर झील से निकलता है और निकलने के बाद क्या होता है, गाजीपुर में आके गंगा नदी में मिल जाता है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि लखनऊ कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, तो आप कहेंगे सर लखनऊ आपका गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। फिर दोस्तों क्या होता है, गंगा नदी आगे को जब बढ़ती है यहाँ से, इस तरह से गंगा नदी क्या होती है, यहाँ से आगे को जब बढ़ती है गाजीपुर से, तो फिर यहाँ पर नदी एक आके मिलता है, जिसको कहते हैं घाघरा नदी बोलते हैं। दोस्तों, ये घाघरा नदी क्या है कि दो नदियों के मिलने से बना है। दोस्तों, एग्जाम में आपसे पूछता है, तो देखिएगा ध्यान से दोस्तों काली नदी एक निकलती है, जो कि नेपाल से निकलती है। एक कर्णाली नदी, जब दो नदियां निकलती है नेपाल से, और जब काली नदी जब भारत की सीमा के अंदर प्रवेश करता है, तो इसको दोस्तों शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। फिर दोस्तों कर्णाली नदी जब निकलती है नेपाल से, जब भारत के अंदर प्रवेश करता है, इसको घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। इन दोनों नदियां जब मिल जाती हैं, जब इन दोनों नदियां मिलती हैं, तो इसी को क्या नाम दे दिया गया दोस्तों, घाघरा नदी का नाम दिया गया। ये घाघरा नदी के नाम से क्या होता है कि गंगा नदी मिलती है, और कहाँ पे मिलती है दोस्तों, छपरा जिला में क्या होता है, घाघरा नदी आकर गंगा नदी में मिल जाती है। फिर गंगा नदी आगे की ओर बढ़ता है इसे, फिर इसमें दोस्तों एक नदी आकर और मिलती है। उस नदी का नाम है सोन नदी। दोस्तों, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से दोस्तों निकलता है और जाके गंगा नदी में जाकर पटना में दोस्तों जाकर इसमें मिल जाता है। फिर दोस्तों गंगा नदी आगे की ओर बढ़ती है। फिर इसमें दोस्तों दो नदियां और मिलती हैं। पहले गंडक नदी और दूसरा है कोसी नदी। दोस्तों, ये नदियां दोनों क्या होती हैं, गंडक नदी दोस्तों सोनपुर में आके मिलता है, और कोसी नदी दोस्तों कुर्सेला में आकर गंगा नदी में मिल जाता है। फिर दोस्तों ये नदियां आगे, गंगा नदी फिर आगे को जब बढ़ता है, तो इसमें नदी एक और आके मिलती है, जो दार्जिलिंग के पहाड़ी से। दोस्तों, दार्जिलिंग पहाड़ी आपके पश्चिम बंगाल में है, जो कि दोस्तों दार्जिलिंग पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है महानंदा नदी। महानंदा नदी दोस्तों दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है, और गंगा नदी फरक्का बैराज में के पास जाकर इसमें गंगा नदी मिल जाती है। फिर गंगा नदी मिलने के बाद दोस्तों गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाता है। एक इसकी धारा चली जाती है किधर, एक धारा बांग्लादेश की तरफ चली जाती है, और एक धारा भारत में दोस्तों इधर अपना पश्चिम बंगाल की तरफ इधर मुड़ जाती है। तो इसमें एक नदी आकर मिलती है, दामोदर नदी। जब इधर एक धारा यहाँ मुड़ती है, तो दोस्तों इस नदी का नाम बदल दिया गया। इस नदी का नाम हुगली नदी नाम रख दिया गया। जब इसमें दामोदर नदी आकर मिल जाती है, तो गंगा नदी का नाम बदल दिया गया। क्या रख दिया गया है, हुगली नदी। दोस्तों, हुगली नदी के नाम से ये कहाँ जाता है, बंगाल के खाड़ी में पानी गिर जाता है, मुहाना बनाता है। ठीक है दोस्तों, फिर जो बंगाल की खाड़ी जो दूसरा धारा था, जो कि हमारा बांग्लादेश में गया था, वो धारा जैसे ही बांग्लादेश में घुसता है, उसका नाम गंगा नदी का नाम चेंज हो जाता है, जिसको हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, गंगा नदी का नाम ही है पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, पद्मा नदी में दो नदियां के मिलती हैं, पहला जमुना नदी और दूसरा है मेघना नदी। जब जैसे ही जमुना नदी गंगा नदी में आके मिलती है और मेघना नदी आके नदी में मिल जाती है, तो इसका नाम चेंज हो जाता है, इसको मेघना नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और मेघना नदी जाकर क्या बंगाल खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। ऐसे ही आप इसको पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।